पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए सुल्तान हैथम बिन तारिक किस देश के सुल्तान हैं? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह ओमान के सुल्तान हैं। ओमान की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, एशिया में स्थित एक देश है, खाड़ी देश है, आप यहाँ पर ओमान देख सकते हैं। ओमान की सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पश्चिम में यमन, सऊदी अरेबिया है, यूएई यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ओमान से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी मस्कट है, याद रखिएगा, यह पूछ ली जाती है, मस्कट याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर रियाल है। सुल्तान आप देख चुके हैं, हैथम बिन तारिक हैं। ओमान की खाड़ी में करंट अफेयर जो तथ्य महत्वपूर्ण है, ओमान की खाड़ी में हाल ही में भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात नौसैनिक त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स। यह तथ्य याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स में है। कार डिजाइन किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, यह मॉर्फोजेनेसिस के द्वारा तैयार किया गया है। नाम भी याद रखिएगा, सूरत डायमंड बोर्स। गुजरात से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। कच्छ में पहली 50 मेगावाट की पवन परियोजना एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा कौशल परिषद की बैठक गांधीनगर में। नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की है यहीं पर। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकुडा, यह किसके नाम पर रखा गया है? आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द बाराकुडा क्या है? यह सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, इसका नाम रखा गया है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर रहेगा, मछली के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, क्रम है 15वां। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। अनुच्छेद 111 में क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा जो भी हस्ताक्षर किया, कोई भी विधेयक हो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, तो यह बात अनुच्छेद 111 में कही गई है। भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति के 6ठे सत्र का आयोजन अदिस अबाबा में किया गया। अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में भारत जीता है, उपविजेता यहाँ पर जापान रहा। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार 2023 माधुरी दीक्षित को दिया गया। नॉन फिक्शन श्रेणी में 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज नंदिनी दास को दिया गया। एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 पदक स्वर्ण पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सम्मेलन में वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 3 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। यहाँ पर आप UNFCCC के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले करंट अफेयर का तथ्य जान लीजिए दोस्तों। जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट जारी की गई है UNFCCC के द्वारा। सामान्य ज्ञान से आप यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन कहा जाता है। इसका सचिवालय बोन जर्मनी में है। इसका गठन जून 1992 में किया गया। वर्ष याद रखिएगा। उद्देश्य है जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में संपन्न हुए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा यहाँ पर चैंपियन बना है। हरियाणा की लोकेशन देख लीजिए, उत्तर में आप हरियाणा यहाँ पर देख सकते हैं। हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा राजस्थान, पश्चिम उत्तरी सीमा पंजाब से, उत्तर में आप हिमाचल देख सकते हैं, पूर्व में आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली देख सकते हैं। हरियाणा से अन्य जानकारी देख लीजिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है। लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5 सीटें हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण रहता है।
कलसर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य, खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर सिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी पायल छाबड़ा हरियाणा से है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा राज्य की पुलिस के द्वारा की गई। ऐतिहासिक महाभारत कब्रिस्तान की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कर्णकोट टीले से। चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब दीक्षा डागर ने जीता है, यह गोल्फ से संबंधित है, हरियाणा की है। पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा जींद जिले हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देश का पहला राज्य जिसने एक दिन में सबसे ज़्यादा 18 उत्पादों पर जीआई टैग प्रमाण पत्र हासिल किया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह उत्तराखंड को दिया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। वर्ष 2024 में सबसे महत्वपूर्ण है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी यहीं पर की जाएगी। वंदना कटारिया जो कि हॉकी से संबंधित हैं, 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, उत्तराखंड से हैं। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन यहीं पर किया गया। पीएम श्री स्कूल प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय आधारशिला देहरादून में रखी गई है। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है सिरमौली गांव को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, यूनेस्को ने किस राज्य के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH का सूची में शामिल किया है। दोस्तों आप गरबा शब्दावली से परिचित होंगे, यह गुजरात से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। यहाँ पर आप यूनेस्को के बारे में जान लीजिए, महत्वपूर्ण संगठन है। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जानेंगे। यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, कोझिकोड केरल। स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की गई है यूनेस्को और NCERT के द्वारा। मुंबई बायकुलर रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है, यह जर्मनी से है। यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है अमेरिका, यह 2017 के बाद है। कर्नाटक के बेलूर और हालेबीडु सोमनाथपुरा मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। सिटी ऑफ डेड यूनेस्को में शामिल, यह मिस्र से है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी का वरदान काहिरा को कहा जाता है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नेक्स्ट, यूनेस्को से आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन इसको कहा जाता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दो तथ्य यहाँ से याद रखिएगा, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के तट पर स्थित है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। वर्तमान में 193 सदस्य हैं, 11 सहयोगी सदस्य हैं। महानिदेशक औद्रे जोले हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन डी, पेरियार रहीमी सेम जी को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कारों से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। केरल ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार माधुरी दीक्षित को। मिस यूनिवर्स 2023 सबसे महत्वपूर्ण है, मिस यूनिवर्स 2023 सेनियस प्लासियोस, यह निकारागुआ से है। नॉन फिक्शन श्रेणी में 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज नंदिनी दास को दिया गया है, भारतीय हैं। नॉर्मन बोरलॉग फिल्म अवार्ड 2023 स्वाति नायक को दिया गया। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट्स सम्मानित किया गया है राहुल मिश्रा जी को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत शतरंज में दोस्तों 64 वर्ग होते हैं। गैम्बिट शब्दावली शतरंज से संबंधित होती है। शतरंज के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। अगर पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, यह खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई, यह शिक्षक को दिया जाता है दोस्तों, कोच को दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं यह देने की घोषणा किसे की गई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, आर वैशाली जी को यह देने की घोषणा की गई है।
खेल जगत से आप कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी ने 2023 में अपना 8वां बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है। लियोन मेसी ने, यह अर्जेंटीना से हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने कप जीता है 6ठी बार। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 पदक स्वर्ण पदक हैं। वंदना कटारिया ने 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। उत्तराखंड से हैं। हॉकी में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संपन्न चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्की कुमार जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है। सुभाष कुमार जी ने यहाँ पर आंसर किया है। इनके बाद स्थान यहाँ पर आता है। विशाल सैनी जी ने आंसर किया है। नमस्कार विशाल जी ने उत्तम तरीके से आंसर किया है। पैरा एशियन गेम्स 111, गोल्ड मेडल 29, सिल्वर 31, ब्रोंज 51। इसका आयोजन किया गया है होंगजाओ चाइना में और इंडिया की रैंक यहाँ पर 5th रही है। बहुत ही उत्तम तरीके से यहाँ पर आंसर किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है विशाल जी। ओम जी ने आंसर किया है। रवि जोशी जी ने यहाँ पर आंसर किया है। रिक्की जी ने भी यहाँ पर बताया है कि 29 यहाँ पर गोल्ड मेडल रहे, 31 सिल्वर, 51 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, किस राज्य में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ेंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, वह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। यह हमने अफ्रीका से ग्रहण किए हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। आपात 3 तरह के होते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात जो कि आज तक नहीं लगा है, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान की उद्देशिका को, इसे प्रियम्बल कहा जाता है, संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने स्वीकृत किया 22 जुलाई 1947 को। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया कब? 29 अगस्त 1947 को। सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक एक तथ्य यहाँ से पूछा जा चुका है। अंतिम तथ्य यहाँ पर, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 44 में। करंट अफेयर से अगर बात करें तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां पर यह लागू किया जा चुका है। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से आप बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।